नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, कहां कोहरा छाएगा, कहां शीतलहर चलेगी, कहां पाला पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं उस पर सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें यहाँ पर पंजाब के बारे में, जहाँ पर घना कोहरा, शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना, इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी तरीके से हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, शीतलहर चल सकती है, पाला पड़ने का भी यहाँ भी अनुमान जाहिर किया गया है। इसके अलावा तीसरी जो खबर है वो राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, यानी अगले 24-48 घंटे यहाँ पर काफी ठंडे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो शीतलहर, पाला और घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश को लेकर भी जारी किया गया है। राजस्थान पर नजर डालते हैं तो कुछ इलाकों में यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना है और पाला भी पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों में ठंड को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह का अपडेट है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले आप देख सकते हैं हरे रंग में जिन क्षेत्रों को हम दिखा रहे हैं उनको लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन पीले रंग में जो क्षेत्र है नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। वहीं लाल रंग में जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उन्हें लेकर चेतावनी है, जिसमें आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं राजस्थान और पूर्वी राजस्थान भी शामिल है। अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में पाला पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश को लेकर के भी इसी तरह का अलर्ट है, यहाँ भी पाला पड़ने के साथ साथ शीतलहर चल सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी शीतलहर चलने की संभावना है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी दिन काफी ठंडा रहने वाला है और यहाँ भी शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यानी जो क्षेत्र यहाँ पर आप लाल रंग में देख रहे हैं, यहाँ को लेकर ठंड से जुड़ी चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत आवश्यकता ना हो तो ठंड में बाहर ना निकलें और साथ ही फसलों का भी विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम बारिश के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। देश के कौन से वो राज्य जहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, कहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके साथ ही साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की बात करें तो देख सकते हैं कहीं पर भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की कोई भी संभावना नहीं है। वो तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर बारिश फिलहाल नहीं होगी अगले 1 से 2 दिनों में, जिसमें आप एक बार फिर से नजर डालें। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में फिलहाल फिर से बारिश शुरू हो गई। हालांकि पीछे बारिश यहां पर थम गई थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर जाए तो केरल में पीछे बारिश थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से कहीं कहीं फिर बारिश होने की अगले 24 से 48 घंटों में संभावना है। इसके अलावा अगर अन्य क्षेत्र देखें आप, तमिलनाडु, बीती दक्षिण कर्नाटक के तमाम क्षेत्र जहां पर फिलहाल बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में नहीं है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देखिए मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, जिसमें आप देखिए अगर हम शुरुआत करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर से तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर काफी फॉग रही है। इसी तरीके से अगर पंजाब की बात करें तो घना कोहरा कुछ क्षेत्रों में रहा और शीतलहर भी चली है, पाले जैसी स्थितियां भी यहाँ पर बनी रही। हरियाणा में भी ऐसी हालात रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं ऐसी हालात रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी फॉग वाली स्थिति रही है। रुक करते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की, और अगर हम रुक करें तो असम, मेघालय और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों में फॉग रहा है। बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरे जैसी स्थिति पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। दक्षिण की ओर अगर हम रुक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल किसी तरह की बड़ी गतिविधि मौसम से जुड़ी नहीं रही। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश जरूर दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुक करते हैं, जिसमें हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहाँ पर काफी घना कोहरा पिछले 24 घंटों में यहाँ पर दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर हम नजर डालते हैं। कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का, और इसी तरीके से हम न्यूनतम तापमान पर भी नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं हम तापमान के हाल में न्यूनतम तापमान से, और इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर सामान्य से ये ऊपर रहा, ज़्यादा दर्ज किया गया। इसी तरीके से अगर हम आगे आपको बताएं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान और नीचे लुढ़का है। जाहिर बात है इसी वजह से यहाँ पर ठंड महसूस की जा रही है, पाला पड़ रहा है और कोल्ड वेव्स की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तटीय कर्नाटक में भी तापमान की स्थिति क्या रही वो भी हमने जाना। आइए बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र की। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान में इजाफा है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अब हम मध्य भारत की ओर रुख कर लेते हैं, जिसमें हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा की बात करें तो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा, तो आप देख सकते हैं पंजाब के लुधियाना में 2.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब न्यूनतम तापमान के बाद नज़र डालते हैं अधिकतम तापमान पर, और यहाँ हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, 5.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा, और हमने न्यूनतम तापमान भी देखा था कि यहाँ पर ज़्यादा ही दर्ज किया गया था। लेकिन वही अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ सामान्य से कम था, और अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लुढ़का है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो कम ही दर्ज किया गया है। आगे आपको जानकारी दें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान, जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान अधिक दर्ज किया गया है, यानी ऊपर दर्ज किया गया है। जानकारी देते हैं आपको बिहार के बारे में, तो यहाँ पर लगातार ठंड महसूस की जा रही है। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। फॉग की स्थिति यहाँ पर बनी हुई, काफ़ी ठंड है, पाले जैसे हालात बने हुए हैं। अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान की, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापमान है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो पूरी बेल्ट देख पा रहे हैं जहाँ पर तापमान में यहाँ पर इजाफा रहा। और अगर हम सबसे ज़्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। और इसी के साथ ही हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की आबो हवा कैसी रही, हवा की बात करें तो इसमें पोल्यूशन लेवल क्या रहा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं यानी वायु गुणवत्ता बताते हैं। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं कि 233 है। हालांकि पहले से हालात यहाँ के सुधरे लेकिन अभी भी अब यहाँ की एयर क्वालिटी बेहतर नहीं हुई है। पुणे की बात करें तो पुणे में भी हम देख रहे हैं एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार है, 207 है, लेकिन अभी भी थोड़ी ख़राब की स्थिति में ही है। इसी तरीके से अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की एयर क्वालिटी में भी पहले से थोड़ा सुधार, लेकिन अभी भी 301 है जो कि ख़राब की स्थिति में है, लेकिन पहले से इसमें भी हम देख रहे हैं कि बेहतरी हुई है। कोलकाता के हालात बिगड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं 318 है कोलकाता की एयर क्वालिटी जो कि खराब की स्थिति में है। इस तरीके से आगे आपको जानकारी देते हैं लखनऊ के बारे में। यहाँ भी एयर क्वालिटी काफ़ी बिगड़ी हुई है, 303 है जो कि फिलहाल खराब की स्थिति में ही बनी हुई है। आगे आपको जानकारी देते हैं पटना के बारे में। पटना के भी हालात नहीं सुधर रहे, फॉगर मिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर 332 है पटना की एयर क्वालिटी जो कि खराब की ही श्रेणी में है। नजर डालते हैं हैदराबाद पर 304 है और ये भी खराब की श्रेणी में बनी हुई है। तो देश के जो बड़े शहर, विभिन्न शहर हैं, वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद के बारे में बात करें तो 143 है और ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में आप देख रहे हैं यहाँ की एयर क्वालिटी बनी हुई है। अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम और तापमान का हाल क्या रहेगा। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लिए से। आप देख सकते हैं चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान पहले दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर सोमवार को 3 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस पर अगले 3 दिन कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान हालांकि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे लुढ़क कर जा रहा है, -11 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर अच्छी चटक धूप रहेगी, काफ़ी बेहतर यहाँ पर स्थिति रहेगी, लेकिन मंगलवार और बुधवार आते आते एक बार फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं। धूप भी खिलती रहेगी लेकिन पूरी तरीके से क्लियर स्काई नहीं होगा। हालांकि गुरुवार को एक बार फिर से मौसम सुधरेगा और क्लियर स्काई होगा, अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कोहरा रह सकता है, कुछ क्षेत्रों में ठंडक भी काफ़ी रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होगा, लेकिन न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर हरिद्वार में अगले 4 दिनों में मौसम साफ नहीं है, कोहरा काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, फॉगर मिस्ट की स्थिति रहेगी, विजिबिलिटी भी इससे प्रभावित होगी। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो सोमवार को जरूर फॉगर मिस्ट होगा, लेकिन उसके बाद मौसम में थोड़ा सुधार है। मंगलवार और बुधवार को बादल छाएंगे लेकिन धूप भी खिलती रहेगी और गुरुवार आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर स्काई होगा, काफ़ी चटक धूप रह सकती है। तापमान भी आप देख रहे हैं कि गुरुवार आते आते यहाँ पर 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, यानी 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर अगले 4 दिनों में हो सकता है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 12 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। बिहार की अगर हम गया की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं चारों ही दिन फॉगर मिस्ट रहेगा, कोहरा छाएगा, कुछ क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा भी रह सकता है। अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। सोमवार को हालांकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 10 डिग्री सेल्सियस पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं तो सोमवार को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन उसके बाद जो अन्य 3 दिन है काफ़ी यहाँ पर बारिश हो सकती है। तीनों ही दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि -2 तक जा सकता है, यानी न्यूनतम तापमान में काफ़ी यहाँ पर गिरावट हो सकती है, काफ़ी ठंड यहाँ पर महसूस की जा सकती है। अब जानकारी आपको देते हैं गोवा के पणजी की, तो 4 ही दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी चटक धूप है, क्लियर स्काई है, गर्मी भी आप महसूस कर सकते हैं क्योंकि 34 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान जा रहा है। न्यूनतम तापमान हालांकि 23 डिग्री सेल्सियस पर ही कांस्टेंट रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई तब्दीली नहीं अगले 4 दिनों में, और मौसम भी बिल्कुल एक जैसा ही है, यानी बारिश होने की या फिर बादल छाने की स्थिति फिलहाल यहाँ अगले 4 दिनों में नजर आती नहीं दिखाई दे रही है। आइए अब आंध्र प्रदेश के अमरावती की बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों में फॉगर मिस्ट हो सकती है, विजिबिलिटी पर भी थोड़ा प्रभाव हो सकता है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो यह है 4 दिनों की तस्वीर अमरावती की। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अमरावती में 4 दिनों में ऐसे ही हालात फिलहाल मौसम को लेकर बने रहेंगे, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, एक जैसा ही मौसम रहने वाला है।
कर्नाटक की मैसूर की बात करें तो चारों ही दिन काफ़ी क्लियर स्काई है, चटक धूप रहेगी और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें मैसूर की बात करें तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि मौसम एक जैसा ही रहने वाला है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, ना ही बारिश होने की या बादल छाने की फिलहाल कोई स्थिति यहाँ पर बनती नज़र आ रही है और क्लियर स्काई होगा। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरीके से खास तौर पर अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पाले जैसे हालात है, ऐसे फसलों को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। पंजाब में इस समय नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए उन्हें ढकें, इसके साथ ही उनमें हल्की सिंचाई करें। इसके अलावा किसान पौधों को ठंड से बचाने के लिए पॉलीथीन शीट, सरकंडा या पराली से मल्चिंग भी कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब के किसान इस मौसम में प्याज की नर्सरी लगाएं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय सूरजमुखी की बुआई कर लें। यहीं पछेती सरसों में निराई गुड़ाई करें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में ही गन्ने में सिंचाई करें और जल्दी तैयार होने वाली गन्ने की किस्मों की कटाई कर लें। वहीं पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में गेहूं और गन्ने के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय सरसों के खेतों में सिंचाई ना करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही सदाबहार फलों के छोटे पौधों को पॉलीथीन शीट, सरकंडा या पराली से ढकें। इसके साथ ही उनमें हल्की सिंचाई करें। पंजाब के उप पर्वतीय मैदानी इलाकों में इस समय सूरजमुखी की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ प्याज की नर्सरी में नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ जनवरी के अंत तक प्याज की रोपाई का काम पूरा कर लें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय सब्जियों में मल्चिंग कर सकते हैं। हरियाणा में गेहूं और फूल गोभी की अगेती और देर से बोई जाने वाली किस्मों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों, काबुली चना और बागवानी फसलों को पाला से बचाने के लिए सिंचाई करें। हरियाणा में इस समय चल रही शीतलहर को ध्यान में रखते हुए पछेती सरसों के खेतों में निराई करें। हरियाणा में ही किसान फूल गोभी, पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलजम, मटर, टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च में मल्चिंग करें। तो ये थी हमारी आज की ये रिपोर्ट, जिसमें हमने खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं एक विशेष फसल के बारे में। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं धनिया के बारे में। धनिया एक बहुत ही लोकप्रिय फसल है। इसकी पत्तियों का हम जहाँ हरी सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ धनिया के जो दाने हैं उन्हें हम मसालों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एक मसाला फसल भी है। ये समय धनिया की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त है। अगर आप भी धनिया की फसल के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें।
खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थे हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको धनिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए हमारे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल हमारी YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें और मौसम खबर देखें YouTube चैनल पर भी। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।